दावरे महशर के हाँ अहदे रवां का हुक्मरान खून में डूबी हुई फाख्ता ले जाएगा। अहमद नदीम कासमी साहब का ये शेर मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जब मैंने दुनिया में इस वक्त जारी जंगों या सिविल वॉर्स पर जब नज़र डाली तो मुझे खून खराबा के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। दुनिया भर के लोग हर नए साल की आमद पे एक दूसरे को विश करते हैं और स्टेट्स भी एक दूसरे को विश करती हैं और हुक्मरान तबका भी विश करता है कि जी ये साल अमन का साल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पे लगता है कि 2026 2025 की निस्बत ज़्यादा खूनी होगा और वो जो हम उम्मीद करते हैं कि कोई अमन की सूरत हाल या कोई मुआशी बेहतरी की तरफ दुनिया जाएगी, तो ऐसा होता कतन नज़र नहीं आ रहा। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ मुबशर बुखारी। आज का वीलॉग मेरा यूएस की जो एक्टिविटी है वेनेजुएला में हुई, उसके बाद से मैंने जब तायराना नज़र डाली ग्लोबल हालात के ऊपर, तो एक परेशान कुन सूरत हाल सामने हुई वेनेजुएला के हवाले से। सबको अपडेट्स मालूम है, उनके सदर को गिरफ्तार करके यूएस ने कस्टडी में ले लिया। अब वेनेजुएला में क्या होने जा रहा है, यूएस यकीनन वहाँ पे कहते तो हैं कि जी हम मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे या तो अपनी एक गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगा, जिस वहाँ ऑलरेडी अपोजिशन को वेस्ट और यूएस सपोर्ट कर रहे थे, और वो जब इस तरह की इंस्टॉलेशन होती है गवर्नमेंट की, तो फिर एक पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट होता है और वेनेजुएला में एक सिविल वॉर का खतरा जो है मंडला रहा है और वहाँ पे एक सिविल वॉर जो है वो शुरू होगी। ज़रा दूसरी जानिब नज़र मारते हैं, पहले आते हैं जंगों की जानिब। अगर दुनिया भर में जारी सिविल वॉर्स और वॉर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती है रशिया और यूक्रेन की वॉर। अगरचे उस हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े दावे किए कि जी मैं उस वॉर को भी रुकवा दूंगा, लेकिन रिसेंटली एक क्लेम आया रशिया की जानिब से कि रशियन प्रेसिडेंट के फार्म हाउस पे अटैक किया गया है, वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ। जेलेंस्की जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी प्रेसिडेंट यूक्रेनियन। लेकिन बहरहाल वो टेंशन अपनी जगह पे मौजूद है और लगता है कि 2026 में ख़त्म नहीं होगी और ये जल्दी ख़त्म होने वाली भी नहीं है। उसके अलावा हमारे बगल में यानी ईरान में अनरेस्ट जारी है। ताजरान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिवेल्युएशन ऑफ इरानियन करेंसी के ऊपर और वायलेंट हो रहे हैं मुजाहरे। कुछ मुजाहिरीन की जो है वो मौत की अमवात की इतलात भी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़े फिर कहा है कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एग्रेशन शो किया तो हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि इसको अगर अमेरिकन इंटरवेंशन हुई तो वो खित्ते में सारा खित्ता जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो जाएगा और वो खित्ते में जहाँ पे अमरीकी मुफादात है वहाँ पे ईरान रिटेलिएट करेगा। बहुत क्लियर किस्म की वार्निंग है। उसके अलावा पिछले हफ्ते इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और ईरान के हवाले से गुफ्तगू की कि ईरान दोबारा वेपन्स बना रहा है और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह का इंडिकेशन दिया कि दोबारा अमेरिका वहाँ पे कार्रवाई कर सकता है और थोड़ा सा तंज भी किया कि हमें फिर फ्यूल ज़ाया करना पड़ेगा। इस तरह की इंडिकेशंस कि दोबारा ईरान पे अटैक हो सकता है वेपन्स डिस्ट्रॉय करने के सिलसिले में। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉशन कि अगर मुजाहिरीन पे कोई ताकत का इस्तेमाल किया गया तो यूएस जो है वो इंटरवीन करेगा। तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ ईरान में होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि शायद एक महदूद जंग या एक सिविल वॉर ईरान के अंदर, या फिर कम से कम खित्ते में अगर अमरीकी मुफादात पे ईरान कोई अटैक करता है इन रिटेलिएशन, तो उसके नतीजे में एक प्रोलॉन्ग्ड वार। वैसे आजकल तो प्रोलॉन्ग्ड वार का ज़माना नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये होगी दूसरी सूरत हाल। इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं उनके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और कन्फ्लिक्ट हो सकती है 2026 में, कहते हैं वो। और उसकी अपनी रीजंस उन्होंने पेश की, लेकिन हम भी ये कहते हैं, यानी पाकिस्तान में भी ये तासुर पाया जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है और पाकिस्तान भी रिटेलिएट उसी तरीके से करेगा। और पाकिस्तान की जानिब से कॉशन इस तरह के आ चुके हैं। इंडिया को भी वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपने कोई एडवेंचरिज्म किया तो हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। उसके साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, बिटर रिलेशनशिप
जा रहा है, कभी थोड़ा सा हमने ट्रूस किया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो अपनी जगह पे जारी है। तो इंटरनेशनल ग्रुप्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी क्लैशेज हो सकते हैं और उसके इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर इससे हट के हम देखें तो फिर हम चलते हैं गजा। गजा में अभी भी इसराइली एग्रेशन जारी है। अगरचे पीस डील हो गई, फिर वहाँ पे आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने की बात की जा रही है, लेकिन लगता यूं है कि गजा में भी जल्द सुकून होने वाला नहीं, या किसी नतीजे पे गजा में जल्दी नहीं पहुंचा जाएगा। और फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, जब हमास को डिसआर्म करने की कोशिश की गई तो हमास रिटेलिएट कर सकती है। उसके साथ साथ हुसी या हिजबुल्ला और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अपना वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसराइल के मामले पे अमेरिका इसराइल का साथ देता है तो फ़लस्तीन के मामले पे ईरान उसको अपनी एक स्ट्रॉन्ग रीजन बना के रिटेलिएशन कर सकता है। अगर आप सूडान में देखें तो 2023 से वहाँ पे सिविल वॉर जारी है। वहाँ की सुडानीज आर्म फोर्सेस और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट, वायलेंस वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है, और वो लगता है कि ज़्यादा संगीन हो जाएगी 2026 में। म्यांमार में सिविल वॉर जारी है 2021 से। मिलिट्री और वहाँ के एथनिक ग्रुप्स और लिसानी ग्रुप्स और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसका भी ख़त्म होने का इम्कान नहीं, बल्कि शायद उसके फैलने का इम्कान हो। इसके साथ साथ अगर हम यमन में चले जाएं तो यमन का इशू एक बड़ा सरप्राइजिंग हुआ कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान टेंशन हो गई। उसमें सऊदी अरब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है यूएई पे कि वो एंटी सऊदी अलायंस जो था उस उसको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, जबकि यूएई इस तरह की बात को डिनाई कर रहा है, लेकिन बहरहाल वो टेंशन अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन यमन में सिविल वॉर या जो मुतारिब ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ने का खतरा है। उसके साथ साथ शाम शाम में अगर जाएं तो आपको याद है बशारुल असद के डिपोज होने के बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई, जिसके बारे में डाउट क्या, यकीनन यूएस बैक्ड गवर्नमेंट है, और उसके साथ साथ इसराइल की सपोर्ट भी कहीं ना कहीं हासिल है। लेकिन वहाँ पे और भी ग्रुप्स हैं जो वक्तन फवक्तन कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। वहाँ पे सिविल वॉर अभी उस तरह तो नहीं उसने अपना आग पकड़ी, लेकिन गैस वर्क्स यही हैं कि वो फैलेगी और अनरेस्ट होगा वहाँ पे शाम में भी। हेटी में जो है वो गैंग वॉर्स चल रही हैं, इंतहाई अनरेस्ट है, और एक दूसरे के बंदे मारने और वो ट्रांसफॉर्म होने का अंदेशा है पूरी एक भरपूर सिविल वॉर में। सोमालिया में जैसे कि सोमाली लैंड की बात आप सबने देख ली, इसराइल यूएसए सोमाली लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ भी सिविल वॉर चल रही है, और वो सिविल वॉर सोमाली लैंड के बाद कम होती है या ज़्यादा, इसके बारे में किसी को यकीन नहीं है, लेकिन एक बात का यकीन है कि सोमालिया में सिविल वॉर जारी रहेगी। कॉन्गो में आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से मुतारिब है, और वहाँ भी इसी तरह का मामला है। फिर सबसे अहम चीज़ ताइवान और चाइना टेंशन। पाकिस्तान ने चाइनीज़ क्लेम को एंडोर्स किया है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। अमेरिका जो है वो कभी अपना बहरी बेड़ा भिजवा रहा है ताइवान की सपोर्ट में। तो ताइवान एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पे एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है, और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप इसके मामले में अपने एनालिसिस और प्रिडिक्शन और फोरकास्ट दे चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी मैंने जो एक लंबी लिस्ट आपको बताई वॉर्स और सिविल वॉर्स की, ये मैं वैसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, लेकिन ये सारी तस्वीर पेसिमिज्म की तरफ लेके जाती है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये है कि ग्लोबल रिसेशन बढ़ेगा, और जो स्टेबिलिटी दुनिया में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। और खसूसन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, अगरचे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान हो या इंडिया हो या कुछ दूसरे मामला, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे पड़ेगा। इसलिए कोई हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल दुआ है कि दुनिया के हालात बेहतर हों, दुनिया का हर शहरी जो है वो अमन से रहे, और दुनिया के हर शहरी की मुआशी मुश्किल ख़त्म हो। ये एक छोटा सा मैंने वीलॉग इसलिए किया कि एक वर्ल्ड इन व्यू सबके साथ शेयर कर लूँ,
प्रोग्राम अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।